दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मलयालम इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में एक छोटे बच्चे के द्वारा बताया गया मर्डर्स की कहानियां सच हो रहे होते हैं। आखिर इस बच्चे को इन मर्डर्स के बारे में कैसे पता चला और सभी मर्डर्स के पीछे जो असली खूनी है उसे पुलिस पकड़ पाएगी या नहीं, ये हमें इस मूवी के अंत में पता चलेगा। और हाँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत पसंद आएगा। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक मजिस्ट्रेट को देखते हैं जिनको अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है। वो अपने दोस्त रंजन के साथ घर आ जाते हैं। हाल ही में हुई एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी नाक टूट गई होती है, इसीलिए वो एक टाइप का मास्क पहनते हैं ताकि उनका नाक का पोजीशन सही रहे। फिर कुछ दिन बाद जॉन अपने दोस्त रंजन के घर जाते हैं तो वहाँ पे रंजन की पत्नी डॉक्टर शालिनी, जो कि बच्चों की साइकोलॉजिस्ट होती हैं, वो कहती हैं कल एक अजीब सा केस आया था। नितिन नाम का एक लड़का है जो 2nd ग्रेड में पढ़ता है। दरअसल कल टीचर ने बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा। सब बच्चों ने अच्छी अच्छी मजेदार कहानी सुनाई, पर नितिन ने एक मर्डर की कहानी सुनाई। 2nd ग्रेड की बच्चे का ऐसी स्टोरी सुनाना बहुत ही अजीब है, तो स्कूल ने मुझे बुलाया। फिर मैंने नितिन से बात किया तो सब कुछ मुझे नॉर्मल लगा। शायद वो ये कहानी किसी टीवी सीरियल या फिर मूवी से देखा होगा। फिर जॉन ऐसे ही मास्क के साथ अदालत जाते हैं और अपना काम करते हैं। फिर अचानक एक दिन डॉक्टर शालिनी जॉन सर को मिलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं, तुम्हें नितिन के बारे में याद है जिसने मर्डर वाली स्टोरी सुनाया था? आज जब टीचर ने उसकी क्लास में सब बच्चों को कहानी लिखने के लिए कहा तो नितिन ने फिर से वही मर्डर वाली कहानी लिख दी, जिस कहानी को वो पहले भी सुना चुका था। उसकी कहानी में एक बंदे को तालाब में डुबा के मारा गया, और सबसे अजीब बात तो ये है वो उस जगह का नाम भी अपने कहानी में लिखता है। तो जॉन कहते हैं वो किस जगह का नाम लिखा है? तो शालिनी कहती हैं करबट्टा नाम के एक गांव जो कि आलापुजा डिस्ट्रिक्ट में है। नितिन ना कभी इस गांव में गया है और ना है इस गांव का नाम वो कहीं पे सुना है। ये सब सुनने के बाद जॉन कहते हैं कि नितिन के परिवार में कौन कौन है? तो डॉक्टर शालिनी कहती हैं उसकी पिता की डेथ हो गई है, वो अपने माँ के साथ रहता है और उसकी माँ एक ग्राफिक डिजाइनर है। दरअसल वो लोग बैंगलोर में रहते थे और केरला में तो वो लोग हाल ही में शिफ्ट हुए हैं। जब मैं उन्हें नितिन की एक कहानी वाली बातें बताई तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा ज्यादा ही सोच रहे हो, बच्चा है, कहीं पे कहानी सुना होगा, आप प्लीज उसे शांति से जीने दीजिए, उसे परेशान मत करिए। फिर जॉन डॉक्टर शालिनी से कहते हैं क्या मैं एक बार इस बच्चे से मिल सकता हूँ? तो डॉक्टर शालिनी उसका जुगाड़ लगाते हैं और जॉन के साथ नितिन से मिलने के लिए जाते हैं। नितिन को जॉन सर के चेहरे पे लगा हुआ मास्क सुपर हीरो के मास्क जैसा दिखता है। फिर जॉन सर और नितिन की अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर जॉन वो मर्डर वाली कहानी भी पढ़ते हैं जिसे नितिन ने लिखा था। फिर कुछ देर बात करने के बाद जॉन सर अपने घर चले जाते हैं, पर नितिन की ये मर्डर वाली कहानी उनकी दिमाग से नहीं निकलती है। फिर वो डिसाइड करते हैं वो खुद नितिन की कहानी में लिखा हुआ करवट्टा गांव जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। फिर अगले दिन वो अपने ड्राइवर के साथ करवट्टा के लिए निकल जाते हैं। फिर वो वहाँ के पुलिस स्टेशन जाते हैं। क्योंकि जॉन सर एक मजिस्ट्रेट थे तो पुलिस भी इनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों, नितिन की लिखी हुई कहानी के हिसाब से करवट्टा गांव में एक आदमी को तालाब में डुबा के मारा गया है। फिर जॉन सर पुलिस को कहते हैं आपके इस एरिया में कहीं तालाब है? तो पुलिस कहती है सर यहाँ पे बहुत सारे तालाब हैं। तो जॉन सर कहते हैं क्या कोई ऐसा तालाब है जिसे बहुत सालों से बिल्कुल ही यूज नहीं किया गया हो? तो पुलिस कहती है हाँ सर, एक तालाब है। फिर ये लोग उस तालाब के पास जाते हैं। फिर जॉन सर कहते हैं कि आपके यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इस तालाब के अंदर जा सकें और इस तालाब की अच्छे से तलाशी ले सकें। तो फिर पुलिस कुछ गोताखोरों को बुलाती है और फिर तालाब की अच्छे से तलाशी ली जाती है। कुछ देर तलाशी लेने के बाद अचानक तालाब के अंदर से एक कंकाल मिलता है। इसका मतलब नितिन ने जो कहानी लिखी थी वो सच हो जाता है, यानी कि सच में यहाँ पे किसी को डुबा के मारा गया है। अभी जॉन सर ये टेंशन में होते हैं कि नितिन को ये बात कैसे पता चला कि तालाब में किसी को डुबा के मारा गया है। आखिर वो कौन है जिसने ये कहानी नितिन को बताई होगी? फिर जॉन सर इस घटना के बारे में डॉक्टर शालिनी और शर्मिला को बताते हैं। ये सब सुनने के बाद शर्मिला घबरा जाती है। फिर वो जॉन सर से कहती है कि देखिए, मेरे बेटे को ये कहानी किसने बताया है ये तो मुझे नहीं पता, आप प्लीज मुझसे प्रॉमिस करिए कि मेरे बेटे को पुलिस पूछताछ के लिए ना ले जाए। फिर जॉन सर कहते हैं आप चिंता मत करिए, मेरे होते हुए नितिन को कोई भी परेशानी नहीं होगा। फिर जॉन सर को पता चलता है कि जिस आदमी की कंकाल उस तालाब से मिला था उसकी मौत 30 साल पहले हुआ था। फिर जॉन सर ये बात शर्मिला को बताते हैं
ये सुनने के बाद शर्मिला शॉक हो जाती है। फिर वो कहती है नितिन की पापा एक रिपोर्टर थे, वो हमेशा सच के लिए लड़ते थे। एक रात वो उनकी किसी खबरी से मिलने के लिए गए थे, पर अचानक लिफ्ट खराब हो गया और वो लिफ्ट के अंदर थे। लिफ्ट नीचे गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। ये एक्सीडेंट था या मर्डर ये मुझे पता नहीं है, पर जिस रात उनकी मौत हुई थी उसी रात नितिन पैदा हुआ था और वो भी समय से पहले। फिर शर्मिला कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि नितिन को ये सारी कहानियां उसके पिता से मिल रहा हो। हम पहले जहाँ रहा करते थे वहाँ पे नितिन के पापा के द्वारा किया गया सभी रिसर्च फाइल पड़ा हुआ है। क्या हम वहाँ पे चल के देखें? अगर नितिन के द्वारा लिखी हुई कहानी उनकी फाइल में मिल जाता है तो ये साफ हो जाएगा कि ये कहानी नितिन को उसके पापा से मिल रही है। पर जॉन सर शर्मिला की बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। फिर कुछ दिन बाद नितिन जॉन सर को एक और कहानी सुनाता है। इस कहानी में चिरईथुरा नाम की एक जगह पे एक दलदल है। उस एरिया की सभी सड़ी हुई मछली इसी दलदल में फेंकी जाती है, पर वहाँ पे एक आदमी को भी फेंका जाता है। फिर वो उस दलदल के नीचे चला जाता है और सांस ना लेने के कारण मर जाता है। फिर जॉन सर इस कहानी को भी वेरीफाई करने के लिए चिरईथुरा चले जाते हैं और एक रिटायर्ड कांस्टेबल की मदद लेते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कोई ऐसी दलदल है जहाँ पे समुद्र से लाया हुआ सड़ी हुई मछली फेंका जाता हो। फिर रिटायर्ड कांस्टेबल उन्हें उस जगह पे लेके जाता है, पर अभी वहाँ पे दलदल नहीं होता है, उल्टा वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हुए होते हैं। फिर रिटायर्ड कांस्टेबल कहता है सर 25 साल पहले यहाँ पे एक दलदल हुआ करता था, पर जब यहाँ पे रियल एस्टेट का बूम आया तो दलदल तक का दाम बहुत बढ़ गया। ये दलदल वाली जगह यूहानन नाम के एक बंदे का था। वो राजनीति करता था, पर दारू की लत ने उसे ले डूबा। मतलब दारू की नशे में वो इसी दलदल में डूब के मर गया। ये सुनने के बाद जॉन सर शॉक हो जाते हैं और नितिन की दूसरी कहानी भी सच हो जाता है। फिर वो तुरंत यहाँ से चले जाते हैं और शर्मिला को ये पूरी घटना के बारे में बताते हैं। फिर उस दिन शर्मिला जो उसकी पति की केस फाइल के बारे में बात कर रही थी, जॉन उसे चेक करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर अगले दिन शर्मिला और नितिन के साथ जॉन भी उनके पुराने घर में जाते हैं। फिर जॉन सर शर्मिला की पति की सभी फाइल्स को घंटों तक अच्छे से चेक करते हैं, पर कोई भी ऐसा केस नहीं मिलता है जिसकी कहानी नितिन की लिखी हुई कहानी से मैच करता हो। फिर ये लोग आज रात यहीं पे रुक जाते हैं। फिर आधी रात को जॉन सर की अचानक नींद खुल जाती है। वो रिलैक्स होने के लिए घर पे थोड़ा टहलने के लिए निकल जाते हैं। फिर जैसे ही वो शर्मिला और नितिन के रूम के सामने से गुजर रहे थे, वो कुछ ऐसा चीज देखते हैं कि उनकी आंखें खुली की खुली रह जाता है। दरअसल ये सारी मर्डर की कहानियां नितिन को सुनाने वाला कोई और नहीं, उसकी माँ शर्मिला है। पर नोटिस करने की बात यह है कि माँ और बेटे दोनों सो रहे होते हैं और शर्मिला नींद में नितिन को कहानी सुना रही होती है और वो कहानी नितिन के सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, जिसे वो बाद में जॉन सर को सुनाता है। तो ये देखने के बाद जॉन सर सुबह अकेले ही घर वापस आ जाते हैं और बाद में रंजन और डॉक्टर शर्मिला को सब कुछ बता देते हैं। फिर कुछ दिन बाद जॉन सर फिर से शर्मिला से मिलने जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें पता है नितिन को कहानी सुनाने वाला कोई और नहीं, वो तुम हो। ये सुनने के बाद शर्मिला शॉक हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा कोई भी मर्डर वाली कहानी याद नहीं होती है, तो फिर वो ये कहानी नितिन को कैसे सुना सकती है। फिर जॉन सर शर्मिला को डॉक्टर शालिनी के पास ले जाते हैं। फिर चेकअप करने के बाद डॉक्टर शालिनी बताती हैं कि ये कहानियां शर्मिला को अभी सच में याद नहीं है क्योंकि ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में है। दरअसल शर्मिला भी ये कहानियां बचपन में किसी से सुनी हुई है और वो आज भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है, पर उसे याद नहीं है। फिर अगले दिन जॉन सर शर्मिला से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है मेरी माँ वाटर अथॉरिटी का एक साधारण क्लर्क थी, वो कैसे मुझे खून की कहानियां सुना सकती है, और जब मैं 2 साल की थी तभी मेरे पापा की डेथ हो गई थी। फिर जॉन कहते हैं ऐसा भी तो हो सकता है तुमने ये कहानियां तुम्हारे कोई करीबी रिश्तेदार या फिर फैमिली फ्रेंड से सुना हो। तो शर्मिला कहती है सच कहूँ तो मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। फिर जॉन सर अपने एक दोस्त की मदद से शर्मिला की पेरेंट्स की डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है कि विश्वनाथन नाम का एक बंदा शर्मिला की फैमिली का बहुत करीब था। विश्वनाथन अभी बुढ़ा हो चुका है और एक फोटोकॉपी का दुकान चलाता है। ये दोनों उसके पास जाते हैं और शर्मिला अपना परिचय देती है। दोस्तों शर्मिला की माँ का नाम राधामणि है और विश्वनाथन को जैसे ही पता चलता है कि ये राधामणि की बेटी है तो वो बेहोश हो जाता है। फिर ये लोग उसे अस्पताल में एडमिट कर देते हैं। फिर जब उसे होश आ जाता है तो डॉक्टर शालिनी उसे कहती है देखिए मामला बहुत ही सीरियस है। शर्मिला बचपन में जो मर्डर वाली कहानी सुनी थी वो सब उसके सबकॉन्शियस माइंड में आज भी है और अब सारी कहानियां उसके बेटे को भी पता है। क्या
आप बता सकते हो कि शर्मिला बचपन में ये कहानियाँ किससे सुनी होगी? डॉक्टर से ये सुनने के बाद विश्वनाथन शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं राधामणि की पति के मृत्यु के बाद भी मेरा इनके घर आना जाना लगा रहता था। उस टाइम में यूनियन लीडर हुआ करता था और छोटी मोटी पॉलिटिक्स करता रहता था। राधामणि और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे, पर लोग क्या कहेंगे ये सोच के हम आगे नहीं बढ़ पाए। उस टाइम में पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ मर्डर करा था, पर यह सब मैं खुद नहीं किया था, लोगों को पैसे दे के मर्डर करवाया था। पर जब मैं दारू की नशे में होता था तब मैं यह मर्डर के बारे में सोच के गिल्टी फील करता था। फिर मैं राधामणि के पास आ जाता था और मैं कैसे लोगों को मरवाया ये सब कुछ राधामणि को बता दिया करता था और वो अपने सोई हुई बच्ची को गोद में लेके बैठी रहती थी और ये सारी बातें सुनती रहती थी। हो सकता है वहीं से ये सारी कहानियां शर्मिला के सबकॉन्शियस माइंड में रह गया हो। फिर जॉन सर विश्वनाथन से कहते हैं कल जैसे ही तुम्हें डिस्चार्ज मिलेगा तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और तुमने जो क्राइम किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। फिर शर्मिला कहती है उनकी ऑफिस में एक मीटिंग है, वो यहाँ से डायरेक्ट ऑफिस जाएंगे। तो बाकी सभी लोग नितिन को अपने साथ लेके यहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग यहाँ से चले जाते हैं शर्मिला वापस विश्वनाथन से मिलने जाती है और उन्हें कहती है कि देखिए अंकल, आपने जो भी किया था बहुत साल पहले किया था और आप मेरी माँ के अच्छे दोस्त थे और मैं नहीं चाहूंगी कि आपको इस उम्र में सजा मिले। चलिए मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देती हूँ, आप वहाँ से गांव वापस चले जाइए। फिर शर्मिला विश्वनाथन को कुछ पैसे देती है और उन्हें बस स्टैंड पे छोड़ के घर वापस आ जाती है। और दूसरी तरफ जॉन सर को भी पता चल जाता है कि शर्मिला विश्वनाथन को अस्पताल से ले गई है। तो रंजन कहते हैं अरे उन्हें जाने देना, इस उम्र में उन्हें क्या सजा दोगे। तभी नितिन जॉन से पूछता है जो अस्पताल में बुढ़ा आदमी था उसने राधामणि का नाम लिया था, वो कौन था? तो जॉन कहते हैं क्यों, क्या हुआ? तो नितिन कहता है मुझे वो स्टोरी भी पता है कि राधामणि की मृत्यु कैसे हुआ था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शर्मिला के घर का कॉलिंग बेल बजता है और शर्मिला जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने विश्वनाथन खड़ा था। फिर वो अंदर आ जाता है और कहता है राधामणि ने मुझे कई बार कहा था कि पॉलिटिक्स छोड़ दो, पर मैं छोड़ नहीं पाया। फिर एक दिन मुझे लगा राधामणि अगर किसी को मेरे मर्डर करवाने वाली बात बता देगी तो मेरा पूरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा, इसीलिए मुझे तुम्हारी माँ यानी कि राधामणि को मारना पड़ा। तुम्हारी माँ की अंतिम सत्कार करके जब मैं तुम्हारे घर वापस आया तो देखा कि तुम अपने माँ के कमरे में उनको मिस करते हुए रो रो के सो गई थी। तुम्हें इस हालत में देख के मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं तुम्हारे पैरों के पास बैठ गया और रोते हुए मेरा जुर्म कबूल कर लिया और तुम्हें बताया कि मैंने किस तरह तुम्हारी माँ को मारा था। अगर बाकी सभी मर्डर इंसिडेंट की यादें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में हैं, तो ये वाले इंसिडेंट भी जरूर होगा और ये कहानी तुमने अपने बेटे को भी जरूर सुनाई होगी। इसका मतलब अभी मुझे तुम दोनों को मारना पड़ेगा, वरना तुम दोनों की वजह से मैं फंस सकता हूँ। और दूसरी तरफ नितिन भी जॉन सर को राधामणि की डेथ वाली कहानी सुना देता है और फिर जॉन सर भी ये समझ जाते हैं कि शर्मिला की जान को खतरा है। फिर वो तुरंत गाड़ी लेके शर्मिला की घर के तरफ निकल जाते हैं और इस तरफ विश्वनाथन शर्मिला के ऊपर हमला कर देता है। फिर उन दोनों में हाथापाई चालू हो जाता है। फिर विश्वनाथन शर्मिला की गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है और तभी यहाँ पे जॉन सर आ जाते हैं और वो विश्वनाथन के ऊपर हमला करते हैं। विश्वनाथन जॉन सर को धक्का दे देता है और फिर शर्मिला को भी धक्का देता है, पर तभी उसकी पैर फिसल जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाता है और ये दोनों बच जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ कमेंट करके भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।